Hello everyone, good morning and welcome back to the channel. Hope you all are doing well. वैसे तो सुबह का टाइम है नहीं, शाम के 6:30 बज रहे ऑलमोस्ट, बट मॉर्निंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप व्लॉग तो सुबह ही देखेंगे. सो आज के व्लॉग में वी विल एक्चुअली बी ट्रैवलिंग फॉर अ क्विक वीकेंड गेट अवे. ट्रैवल कर रहे हैं इतना श्योर है, बट कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं अभी तक डिसाइडेड नहीं है, उसको थोड़ा कम कर लेते हैं. सो वैसे हम आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपने एक कज़न के साथ एंड अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे. तो थोड़ा सा इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप आप बोल सकते हो. ऑल्दो 2 लोकेशंस हमने शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं, जहाँ मूड होगा वहाँ चले जाएंगे. सो हम या तो निकलेंगे उज्जैन की तरफ. बाय द वे इतना तो श्योर है कि दोनों में से जो भी डेस्टिनेशन होगा वो धार्मिक ही होगा, क्योंकि यहाँ तो हम कवर करेंगे उज्जैन एंड ओमकारेश्वर के 2 ज्योतिर्लिंग, या तो हम जाएंगे द्वारकाधीश एंड सोमनाथ ज्योतिर्लिंग. सो वन वे और दी अदर ये एक धार्मिक ट्रिप होगा. सो अभी मैं निकल रहा हूँ एंड बाय द वे ट्रिप हम स्टार्ट कर रहे हैं उल्लासनगर से, बिकॉज दैट्स वेयर माई कज़न स्टेज. तो अभी मैं उसको पिकअप करने जा रहा हूँ. देन वील डिसाइड किस तरफ जाना है. एक पॉइंट तक कल्याण क्रॉस करने तक तो हमारा रूट सेम होने वाला है, बट द मोमेंट वी क्रॉस कल्याण आई थिंक बाय दैट टाइम वी शुड डिसाइड कि हमको कहाँ जाना है, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन दैट हमारा रूट डिसाइड होगा कि या तो हम नासिक और धुले होते हुए उज्जैन की तरफ निकलेंगे, या तो हम भिवंडी का रूट लेके विल बी हेडिंग टूवर्ड्स दबात हाईवे. सो लेट्स सी. वैसे मैंने दोनों जगह कवर की हुई है, तो मेरे लिए तो जितनी भी ये आइटनरी है दिस इज़ गोइंग टू बी अ रिपीट फॉर मी. एंड उज्जैन तो मेरे कज़न ने भी काफ़ी बार कवर किया हुआ है, तो उसके लिए भी ये रिपीट होगा. ऑल्दो कुछ नए अट्रैक्शंस हैं वहाँ पे, जैसे कि महाकाल कॉरिडोर लास्ट ईयर ही इनॉग्रेट हुआ था. इनफैक्ट मैं तभी वहीं पे था जब वो इनॉग्रेट हुआ था, तो मैं देख नहीं पाया था, बिकॉज जिस दिन वो इनॉग्रेट हुआ उसके नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए थे, तो वो कवर करना बाकी है. सो वी कैन डू दैट. एंड भस्म आरती जो होती है रात को और अदर अर्ली मॉर्निंग, उसका बुकिंग हमें मिल नहीं पाया है. सो अनलाइकली कि कवर हो पाएगा, बट अगर कुछ अरेंजमेंट हो जाता है वहाँ पे लास्ट मिनट, तो नथिंग लाइक इट. सो दैट वुड बी द एजेंडा फॉर उज्जैन. अगर वहाँ नहीं गए, सोमनाथ और द्वारकाधीश जाते हैं, तो अगेन रिपीट फॉर मी. मैं 2 बार दोनों डेस्टिनेशंस कर चुका हूँ. बहुत ही ब्यूटीफुल है, स्पेशली सोमनाथ का जो स्टे है सागर दर्शन गेस्ट हाउस. इफ़ यू हैव सीन माई अर्लियर व्लॉग जो मैंने वीकेंड आइटनरीज के ऊपर बनाया था, उसमें मैंने उसका लिंक वगैरह डाला हुआ है एंड काफ़ी डिटेल में आइटनरीज भी बनाई हुई हैं. सो दैट इज़ एन अमेजिंग प्लेस, अ मस्ट विजिट फॉर everyone, especially if you are religious, even if you are not, just वो property visit करने के लिए is definitely worth it. और दूसरी एक जगह जो on that route आप cover कर सकते हो from सोमनाथ to द्वारका is माधवपुर बीच. तो अगर उस तरफ हम गए तो वो भी हम cover करेंगे. तो let's see क्या होता है. अभी हम हैं कोई एक धामनोड करके जगह है, वहाँ पहुँचे हैं. सुबह के करीब 3-3:15 बज रहे हैं. तो एक कोई बायो ब्रेक के लिए रुके थे. मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ, मेरा कज़न तो सो भी गया. वो मैंने डिनर विनर कर लिया, बीच में रुके थे 1-2 जगह पे, उसके बाद वो सो गया है. मैं ड्राइव कर रहा हूँ एंड जिस स्पीड पे हम जा रहे हैं, मेरे घर से सुबह 6 बजे तक तो पहुँच जाएंगे. यार एक जो फ्रेश हवा होती है हाईवे पे, उसकी बात ही अलग है. नॉर्मली सिटी में हम अपने अपने घरों ऑफिस में इतने बिजी होते हैं, तो फ्रेश हवा खाने का तो इतना मौका मिलता नहीं है. यूजुअली रोड ट्रिप पे ही मिलता है. एंड ये डेफिनेटली बहुत ही स्पेशल
अट्रैक्शन है फॉर रोड ट्रिप्स। आई एम रियली लविंग इट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। बहुत टाइम बाद ऐसे डेड ऑफ द नाइट में ड्राइव कर रहा हूँ मैं। लाइक पहले ये रोड ट्रिप्स बहुत करते थे हम। गोवा वो साल में 2 बार तो जाना होता ही था। एंड जब से 2011 में मेरी रिट्स में हम गए थे, उसके बाद आई डोंट रियली रिकॉल कि हम कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से गोवा गए हों। एंड मोर ऑफन देन नॉट हम रात को ही निकलते थे। इनफैक्ट रिट्स में जब हमने पहला रोड ट्रिप किया था तब हम निकले थे कल्याण से at 1:45 AM एंड नेक्स्ट डे हम कुछ 12-12:30 बजे बागा बीच पहुंचे थे। ऑफ कोर्स तभी टाइम भी ज़्यादा लगता था ड्राइव करने में, और वैसे भी फर्स्ट रोड ट्रिप था तो काफ़ी संभल के जा रहे थे। और हमने कभी भी एक्चुअली ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे तो कभी लिया ही नहीं। हर बार हम वाया मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे एंड देन वो जो पूरा रूट है बेलगाम वाला, हमेशा वो ही लेते थे। सिर्फ एग्जिट पॉइंट फ्रॉम दैट हाईवे यूज्ड टू डिफर, कभी नेपानी के यहाँ से कभी आगे। सो ये ड्राइव में वो यादें ताज़ा हो गई यार गोवा रोड ट्रिप्स की। बाकी गाड़ी का परफॉर्मेंस तो अच्छा ही रहा है। आई हैव टेस्टेड इट इन मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन्स। अगर आपने पहले के व्लॉग्स देखे हैं तो यू नो टॉकिंग अबाउट माई रोड ट्रिप टू स्पीति वैली। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक ये व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ जाके देखिए, अच्छा लगेगा आपको। तो वो सारे ट्रेचरस टेरेन्स कवर करने के बाद ऑब्वियसली दिस इज़ अ केक वॉक। तो फिलहाल मुझे माइलेज जो दिख रहा है अपने ट्रेन पर, दैट्स समवेयर अराउंड 15.4 and this is after having driven for close to 8 hours 45 minutes, जिसमें हमने कवर किए हैं 525 किलोमीटर। तो आई वुड थिंक डिसेंट ये है माइलेज है। डेफिनेटली बेटर हो सकता था अगर मैं इसको प्रॉपर 120 रेंज में चलाऊँ या इकोनॉमी मोड में चलाऊँ, बट यूजुअली मेरी आदत होती है कि मैं इसको सिटी मोड में ही चलाता हूँ। स्पोर्ट्स मोड मैंने सिर्फ इगतपुरी के घाट्स पे यूज़ किया था, वो भी ऑनेस्टली it was just for the fun of it, because otherwise तो इगतपुरी के घाट्स आर वन वे ट्रैफिक, तो ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पे frankly, but just for the fun of it, just to get that more torque, use the full power of the vehicle, मैंने स्पोर्ट्स मोड यूज़ किया था and it was an amazing experience. Every time I use स्पोर्ट्स मोड तो वो एक बिलीफ या डिसीजन है हैरियर लेने का, उसमें इन्वेस्ट करने का, मुझे हर बार सही लगता है। तो हम पहुंच गए थे उज्जैन सुबह आई थिंक अराउंड 5:20-5:30 के आसपास। तो कल रात को चले थे वहाँ से 7 बजे रात शाम को, एंड 5:30 बजे पहुँच गए सुबह। सो टुक अस अबाउट 10.5 hours। हम तो 12 घंटे पकड़ के चल रहे थे, बट कहीं भी बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला, न एक टोल पे या कहीं और कुछ भी नहीं। द मोमेंट वी लेफ्ट कल्याण सिटी हम लोग लाइक एटलीस्ट ट्रैफिक के हिसाब से तो नॉन स्टॉप ही आ गए। बट ये रोड पे काफ़ी सारे होटल्स हैं। होटल्स तो पूरे उज्जैन में ही ऑब्वियसली, बट वन डिफरेंस ये इज़ कि यहाँ पे पार्किंग इजीली मिल जाता है। अगर आप टेम्पल के आसपास में कोई होटल पिक करते हो तो वहाँ पार्किंग इज़ अ नाइटमेयर। पार्किंग तो क्या, ड्राइविंग इज़ अ नाइटमेयर, स्पेशली अगर SUV है तो मैं अभी लास्ट टाइम भी जब आया था तो आई थिंक इसी रोड पे सामने जो कुछ होटल शायद दिख रहा होगा आपको, वहीं रुका था मैं। और यही स्ट्रेच से मोदी जी पास हुए थे जब वो पहले इनॉग्रेट करने गए महाकाल कॉरिडोर, एंड देन जब वो वापस जा रहे थे तो हमने भी उनको यहीं से देखा था, बहुत ही करीब से देखा था एक्चुअली हमने। आज का प्लान है कि जाएंगे पहले महाकाल टेम्पल, फिर काल भैरव टेम्पल, एंड और कुछ जगह होगा अगर आसपास में मेरे कज़न को ज़्यादा पता होगा तो कुछ एक्सप्लोर कर लेंगे। अदरवाइज़ फिर शाम को महाकाल कॉरिडोर देखेंगे। एंड ये जो जगह है दिस इज़ कॉल्ड नवग्रह मंडल। नीड्स नो फर्दर इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली, बट उसका इन्फॉर्मेशन बाहर लगा हुआ है। सो आप जब भी आओ आप उसको रीड कर सकते हो। ये एक्चुअली एक अच्छा है बिकॉज काफ़ी जगहों पे ऐसा होता है कि हम देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बट
उनका इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट रियल टाइम में अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पे भी एटलीस्ट नाम है, बेसिक इंट्रोडक्शन है, सो आपको समझ में तो आ ही जाएगा कि आप क्या देख रहे हो। ऑब्वियसली आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उसमें तो आप ऑनलाइन और सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं शनिदेव के आइडल के पीछे खड़ा हूँ, तो उनके पीछे जो एक स्टोन है उस पर कुछ एक मंत्र लिखा हुआ है। एंड दिस इज़ द लेक जिसके आसपास ये पूरा कॉरिडोर बना हुआ है। आई थिंक इसके इंटरनेट पे पिक्चर्स अवेलेबल हैं बिफोर एंड आफ्टर वाले, सो यू डेफिनेटली नीड टू सी दैट टू अंडरस्टैंड कि कितना ट्रांसफॉर्म हुआ है और पहले ये कैसे हुआ करता था और उसको कितना क्लीन करके और किस तरह से अभी बिल्ड और मेंटेन किया जा रहा है। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी कमेंडेबल थिंग जो कि यहाँ की गवर्नमेंट ने करी हुई है। सो डेफिनेटली एक्सप्लोर दिस इन पर्सन। मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या कवर करूँ, क्या आपको दिखाऊँ, तो मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो विजिट कर रहा हूँ। शायद कुछ चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, सो अपॉलजीज फॉर दैट, बट आई एम एक्चुअली स्पेल बाउंड। काफ़ी अच्छा है ये। इस जो सेक्शन में है हम अभी, ये भी एक फेमस लैंडमार्क है यहाँ का। वैसे तो सारी ये चीज़ें फेमस हैं टू बी ऑनेस्ट, बट ये है डिपिक्शन सप्तऋषिज का। एंड हर एक स्टैचू के नीचे यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये अभी तो और बहुत ज़्यादा बाकी है। आई थिंक अभी हमने शायद 1/4 या मे बी 1/3 एट बेस्ट कवर किया हो। डेफिनेटली आधा भी नहीं अभी तक तो। हम ऑलरेडी सोच रहे हैं कि और कितना कवर करना है, बट और तो कवर करेंगे। चेक भी करता हूँ कि ये कब बंद होता है। कोई तो बोल रहा था 24 आवर्स खुला होता है, बट देन एंट्री गेट तो थी एक जगह पे, सो आई एम श्योर सिक्योरिटी आफ्टर सम पॉइंट तो एंट्री रेस्ट्रिक्ट करता ही होगा। ये देखने के बाद जो एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, विच आई विल फाइंड आउट विद अ सिंपल गूगल सर्च, इसको बनाने में कितना टाइम लगा है, कब ये स्टार्ट हुआ, कब बना। फ्रैंकली बिकॉज हमने तो डायरेक्टली इसको इनॉग्रेट होते हुए देखा था लास्ट ईयर, एंड देन अगेन फेज 2 कल इनॉग्रेट हुआ है। सो रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग कि इसको बनाने में कितना टाइम लगा है। जिस तरह से ये बनाए हैं, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर इसको सालों लगे हैं, और अगर ये बहुत जल्दी बनाए देन इट इज़ एन इवन बिगर अचीवमेंट।